परम पूज्य श्रद्धेय शांति भाई शांति दादा की जैसे ही पंचतत्व में विलीन होने की खबर मैंने सुनी, समाचार पता लगा कि अब शांति भाई का जीवन की यात्रा पूरी हो गई और वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। वो सच में एक जीते जी जीवन मुक्त पुरुष जिसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में, एक गुणातीत भावातीत भक्ति में जीने वाले एक बहुत पवित्र आत्मा थे। और मेरे मन में जो 30 वर्षों से उनकी छवि थी वो कि वो पूरे अनुपम मिशन के लिए एक मां के रूप में थे। मां के रूप में शांति दादा, पिता के रूप में अश्विन भाई और एक समर्थ गुरु के रूप में जसभाई साहेब जी। पूज्य श्रद्धेय साहेब दादा, वो उनका जो व्यक्तित्व है उसमें तो पूरे के पूरे गुरु आज्ञा को मान करके उन्होंने यद्यपि सामान्य वस्त्र धारण किए, यदि साहेब दादा को जो है भगवे कपड़े पहना दें तो योगी जी महाराज की पूरी छवि उनमें प्रतिबिंबित होती है। और ये जो पूरा एक ईश्वर का विधान है, कोई आत्माओं के मोक्ष के अलग अलग साधन हैं, अलग अलग मत पंथ संप्रदाय गुरु परंपरा, अलग अलग साधनाएं, अलग अलग साधन लोग आध्यात्मिक जीवन में अपनाते हैं। जिस साधन से जिन आत्माओं को मुक्त करने के लिए योगी बापा ने जसभाई साहेब को चुना, अपने ही प्रतिरूप के रूप में, अपने ही आत्मस्वरूप के रूप में, उस पूरे परिवार को, जैसे मैंने कहा 3 शब्दों में मैंने देखा, एक समर्थ गुरु सत्ता के रूप में साहेब जी, एक आध्यात्मिक पिता के रूप में अश्विन भाई और आध्यात्मिक एक मां के रूप में शांति दादा। उनमें प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सहजता, निर्मलता, निर्दोषता, एक जिसको पूज्य साहेब जी बार बार साधुता कहते हैं, वो साधुता उनके रोम रोम में, उनके पूरे अस्तित्व में रची बसी थी। और अनुपम मिशन के सभी अपने साधक भाई, सभी योगी भाई बहन, पूरे परिजन, पूरा अनुपम मिशन का लाखों का जो पूरा परिवार है देश विदेश में फैला हुआ, और यहां तक कि हमारे लिए भी वो पिता समान ही थे, मां समान थे, बड़े थे, तो हमको भी मां जैसा वात्सल्य किया करते थे। और उनकी वो निर्दोषता, उनकी वो दिव्यता, निश्चलता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य अंतिम श्वास तक सबने देखा है। उन्होंने मातृत्व को, साधुता को, दिव्यता को, देवत्व को, ऋषित्व को जिया है। ऐसे उस महान आत्मा को मैं हृदय से वंदन प्रणाम करता हूं। और पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार अनुपम मिशन के साथ में एकात्म है, इसलिए हर प्रकार के सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, शोक में, हर्ष में हम अनुपम मिशन के साथ एकात्म है। और ये शोक का भी विषय नहीं और महाशोक का भी विषय है। यूं तो जब जीवन की यात्रा पूरी होगी, एक दिन सबको ही जाना है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थेन तुम सोच तुम्हारा हसी। ये जीवन का अकाट्य सत्य है। जितना जीवन सत्य है उतना मृत्यु भी सत्य है, परम सत्य है। लेकिन यद्यपि साहिब दादा ने 80 साल जीवन के पूरे किए हैं और जो उनको करना था भगवान ने उनसे करवा लिया है, फिर भी मैं कहूंगा आयु कितनी ही हो जाए, अपनों के वियोग का, बिछोह का जो एक दुख होता है, दर्द होता है या वेदना होती है, वो कभी जा नहीं सकती है।
तो यद्यपि पूज्य शांति भाई, शांति दादा अपनी जीवन की यात्रा को पूरा करके पूर्ण ब्रह्म में समा गए, जो हमारे उपनिषदों का उद्घोष है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और जब मैं मंत्र बोलता हूं तब पूरा पूजा पाठ विधि विधान एक तरह से अनुपम मिशन की कुल माता, कुल पुरोहित, एक कुल गुरु के रूप में भी थे वो, इस रूप में कि कोई यज्ञ हो, कोई पूजा पाठ हो, उसका नेतृत्व और उसकी रीति नीति आपने प्रतिष्ठापित की। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन की यात्रा चाहे वो पूर्ण करके चले गए हैं, लेकिन उनकी अपूर्णता, उनकी न्यूनता, उनकी अल्पता, उनका ना होना वो खटकता रहेगा, और ये अपूर्णीय क्षति होती है। इसलिए हम मानते हैं कि उन्होंने जीवन का की जो लीला थी उनकी, वो उसको पूरा करके गए, लेकिन अपने बड़ों का होना मात्र, उनकी उपस्थिति हमारी बहुत बड़ा संबल होती है। यद्यपि वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से, श्रद्धा के रूप में, विश्वास के रूप में, जीवन के रूप में, आचरण आदर्शों के रूप में, कीर्ति के रूप में पूज्य शांति दादा की अमरता सदा रहेगी, लेकिन उनका भौतिक अभाव भी हमको अखरता रहेगा। उनकी दिवंगत आत्मा के लिए भगवान के चरणों में उनका वास हो, वो होगा ही होगा, लेकिन हम तो अपनी प्रार्थना इसी रूप में करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो जीते हुए भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति जीते जी उन्होंने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया था। ऐसे वो जीवन मुक्त महापुरुष थे। फिर भी हम पूरे अनुपम मिशन परिवार की ओर से, पतंजलि योग पीठ की ओर से, सभी अपने आत्मीय स्वजनों की ओर से कि मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान आपकी आत्मा का मोक्ष प्रदान करे। हरिधाम में भगवान के चरणों में आपका आश्रय हो, और आप हम सबको, जैसे आप सशरीर थे वैसे ही अब बिना शरीर के भी अपनी सूक्ष्म उपस्थिति से, अपने आध्यात्मिक उपस्थिति से हमें अपना मार्गदर्शन करते रहे, हमें ऊर्जा, हमें उत्साह, हमें संबल देते रहे, हमारी भीतर की साधुता को बढ़ाते रहें, जिससे कि हम इस सनातन धर्म के पथ पर, भगवान स्वामीनारायण ने जो हमें मार्ग बताया, मार्ग तो सनातन मार्ग कहो, स्वामीनारायण मार्ग का मार्ग कहो, चाहे वेद पथ कहो, ऋषि पथ कहो, सत्य धर्म न्याय का, सेवा साधना का पथ कहो, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती है। तो हम अनंत के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर, हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर, सेवा साधना के मार्ग पर ऐसे ही बढ़ते रहें। ऐसे आप हमको आशीर्वाद देते रहना, और एक बार पुनः आपकी आत्म शांति के लिए, आपकी मोक्ष के लिए प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हुए, और कृतज्ञता पूर्वक आपके किए हुए उपकारों को स्मरण करते हुए, आपकी स्मृतियों को अपने हृदय में संजो करके आपको बस हृदय से प्रणाम करते हैं। आपकी जीवन की यात्रा को की पूर्णता के लिए आपको अनंत अनंत श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।